जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम जो है वो जो रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी जो रह गई थी हमारी पेज नंबर 9 से हम वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की थी जिसमें एटॉमिक रेडियस था, आयनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी। इसके अलावा जो है वो मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर था एलिमेंट्स का अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल। आज हमने करना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जी बेटा, ये तमाम जो हैं ये एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे हम कोई भी सॉलिड चीज़ लेते हैं उसको हीट करना शुरू करते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ लिक्विड को जब हीट करते जाएं यहाँ तक कि वो उबलना शुरू हो जाए, और जैसे वो उबलना शुरू हो जाता है तो उसकी भाप निकलना शुरू हो जाती है ऊपर से, यानी कि उसके वेपर्स हवा में निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वेपर्स में, बुखारात में। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं गैशियस फॉर्म में। और अगर हम चूल्हा बंद नहीं करते हैं तो हम देखते हैं अगर दूध की देगची है या वो पानी की देगची है तो चलता रहेगा, वो बॉयल होता रहेगा यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तमाम का तमाम लिक्विड गैस बन के या वेपर्स फॉर्म में उड़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो मैं कल आप लोगों से सुनूंगी, ठीक है? आपको आनी चाहिए, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिहाज से हमने देखना है किसमें? एलिमेंट्स में, कि किस तरीके से डाउन द ग्रुप या लॉन्ग द पीरियड ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं। Melting and boiling points of the elements tells us something about how strong the atom or molecules in them are bound together. जितने ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उनको हीट उतना ही ज़्यादा करेंगे तब जाके मेल्ट होंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी लिक्विड को उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा और वो तब जाके बॉयल होगा। यानी कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट और बॉयल होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्टेट चेंज होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होती जाती हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं तो उनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमने उसकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी है, और उनको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर देना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ठीक है? और बिल्कुल इसी तरह लिक्विड से उसको गैशियस फॉर्म में लाने के लिए भी हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग, और वो कौन सी हैं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एलिमेंट्स। अब वेरिएशन इन द पीरियड किस तरह से है कि अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज विद द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अप टू 4th A, यानी कि कार्बन वाले ग्रुप तक, एंड देन डिक्रीज़ अप टू द नोबल गैसेस, और फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर लो, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हैं, बिकॉज ईच एटम इन दैम प्रोवाइड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम्स, उनकी बॉन्डिंग कम है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स आर कंसिडरेबली हायर दैन दोज ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, बिकॉज ईच एटम इन दैम प्रोवाइड्स 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आखिरी शेल में नंबर ऑफ़ ग्रुप बढ़ रहा है ना, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पीरियड सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ ग्रुप बढ़ रहा है। तो जो नंबर ऑफ़ ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितना वो उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे पहला ग्रुप है तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पीरियड में जब हम लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का ग्रुप और है, पीरियड बेशक सेम है लेकिन ग्रुप और है, लिहाजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बढ़ सकती है। एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, जब बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। सिंस कार्बन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 4 हैं,
ठीक है। दस इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन डायमंड में उसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है और उसमें इतनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं कि डायमंड को हम आसानी से नहीं काट सकते। इन जनरल द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज गेंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जिनका गेंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सारा कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, इनके छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर मज़ीद बड़े यूनिट्स बना रहे होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट उसके स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। वरना कार्बन की और फॉर्म्स भी तो हैं, ग्रेफाइट है जो पेंसिल के सिक्के में हमें नज़र आती है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हैं, लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। उसका गेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि छोटे यूनिट्स मिलकर मज़ीद बड़े यूनिट्स बना रहे हैं। तो वाई का स्ट्रक्चर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ हाई, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, या वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियड आ सकती है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसमें आप ऊपर वाला पैराग्राफ लिखेंगे। और अगर आपसे आता है कि कार्बन का क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई है, तो उसकी स्ट्रक्चर की वजह से ये 3 लाइन्स उसमें आ जाएंगी। उसके बाद है एन इम्पॉर्टेंट चेंज अकर व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 5। पहले क्या था, मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ रहा था, लेकिन अब हम जब 4 से मूव करते हैं 7 की तरफ, लाइटर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट एज स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स रेदर देन अ 3 डायमेंशनल लैटिस। अब देखिए हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है, क्योंकि एटमों का साइज़ छोटा होता जा रहा है। जब किसी एटम का साइज़ छोटा होता है तो उसकी पोलैरिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। यहाँ पर जो फैक्टर आ गया है वो पोलैरिटी है, पोलैरिटी नहीं है, पोलराइजेबिलिटी है। यानी कि एक एटम अपने अंदर कितने पोल्स क्रिएट कर सकता है और वो पोल्स दूसरे से कितने ज़्यादा दूर हैं। पोल्स एक दूसरे से जितने ज़्यादा दूर होंगे, उन पोल्स का दूसरे एटम्स के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ को आ जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक तरफ को आ जाता है, तो उन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, चार्जेस के दरमियान उनकी अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए कम होगी। हालांकि अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन फासला ज़्यादा होने की वजह से आपस में अट्रैक्शन कम होगी और दूसरे एटम्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लिहाजा एटमों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, मींस पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये केस है बेटा उन एटमों के लिए होता है जिनका साइज़ बड़ा होता है, जबकि हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ छोटा हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी कम हो रही है। चार्ज पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ छोटा है। जो अपोजिट चार्जेस एटम के अंदर मौजूद है उनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बजाय इसके कि उनकी अट्रैक्शन बाहर के एटमों के नेगेटिव या अपोजिट चार्ज के साथ हो। तो ये रीज़न बेटा यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी कम हो रही है। अब देखिए वो कहते हैं कि लाइटर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल साइज़ में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रेदर देन 3 डायमेंशनल लैटिस नहीं बना रहे हैं। 3 डायमेंशन यानी कि XYZ तीनों डायमेंशन में उनके बॉन्ड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एग्जिस्ट एज द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन दैम, क्योंकि उनका साइज़ छोटा है लिहाजा उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है और उनकी स्टेट भी गैस है। कॉन्सिक्वेंटली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली लो। अब देखिए रूम टेम्परेचर पर अगर वो गैसेज हैं तो इनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमें तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और अगर इनको हम सॉलिड फॉर्म में लाएँ तो और भी टेम्परेचर, तो नेगेटिव में जाके इनका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और नेगेटिव में ही फिर ये अगर नेगेटिव में थोड़ी सी वैल्यू और कम कर देंगे तो नेगेटिव में बेटा अगर -17 है ना तो उसकी वैल्यू कम है, -17 जितना नेगेटिव होगा ना उसकी वैल्यू उतनी ही, -17 जो है उसकी वैल्यू कम होगी -16 से, क्योंकि नेगेटिव के साइन के साथ वैल्यू जितनी बड़ी होती है असल में उसकी हिस्सा जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, जैसे 0 -1 से बड़ा है, इस तरह -1 -2 से बड़ा है, तो जब हम उधर से इधर मूव करेंगे तब इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट आएगा और फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ में जा रहा है, नेगेटिव डिग्रीज़ में जा रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ जी, ये तो थी पीरियड में वेरिएशन जो कि एब्रम्पली चेंज हो गई पोलराइजेबिलिटी की वजह से। Variation in the group, the melting and boiling points of the first A and second A group elements decrease from top to bottom. इनके melting and boiling point top to bottom कम हो रहे हैं due to increase in their atomic sizes. The binding forces present between the large size atoms are relatively weaker as compared to those between the smaller atoms. अब मिसाल के तौर पे वो कहता है कि 7वां ग्रुप है विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। 7वें ग्रुप में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर के केस में बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
ठीक है, क्योंकि जो एटम्स हैं मेटल्स के केस में उनके इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती जा रही है, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि 7th ग्रुप में क्या हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज इंक्रीज़ हो रहा है लार्ज मालिक्यूल्स एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर हायर पोलराइजेबिलिटी। अब मालिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है 7th ग्रुप में डाउन द ग्रुप, तो जिसकी वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले जो हैं वो 7th ग्रुप में अगर आप देखें ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन जो है वो गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। तो डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं, तो स्टेट भी चेंज हो रही है मैटर की। हाँ जी।